भारत सेशल्स के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर एमओयू। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय सहयोग को हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए बताया महत्वपूर्ण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने गिरिडीह में केंद्रीय बजट की विशेषताओं को किया रेखांकित। विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा, बोले जनता निकाय चुनाव में देगी जवाब। संवैधानिक पदों पर रिक्तियों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। अदालत ने पूछा कब तक होगी लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन पद की नियुक्ति। और पाकुड़ में बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। आधा दर्जन चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद। गढ़वा से 4 जबकि देवघर से 3 अपराधी पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता के कई टिप्स दिए। उन्होंने परीक्षार्थियों को पढ़ने के बजाय अधिक से अधिक लिखकर अभ्यास करने का सुझाव दिया। उन्होंने जीवन में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। श्री मोदी ने विद्यार्थियों को यात्रा करने का भी सुझाव दिया और कहा कि सफर में काफी कुछ सीखने को मिलता है। मोदी सर की पाठशाला में विद्यार्थियों ने कई सवाल पूछे, जिनका प्रधानमंत्री ने काफी अच्छी तरीके से जवाब दिया। उन्होंने परीक्षार्थियों को जीवन में समग्र सफलता के भी टिप्स दिए और कहा कि जीवन में संतोष की स्थिति प्रगति की। लोगों ने परीक्षा पे चर्चा करा, पहले कभी देखा है टीवी? हाँ सर, देखा है। अच्छा, कभी आप लोगों ने वो किताब देखी? हाँ सर, एग्जाम वॉरियर। तो उसमें से फिर आपको पहले जो सोचते थे परीक्षा के पहले और अब सोचते हैं, उसमें क्या फर्क है? किताब पढ़ने के बाद या कार्यक्रम देख क्या फायदा हुआ? परीक्षा से इतना डर नहीं लगता। आपके जो मंत्र दिए हैं ना, वैसे जैसे कि लाइक परीक्षा को एक सेलिब्रेशन उत्सव की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अब थोड़ा थोड़ा परीक्षा के तरफ से मतलब डर कम रहा है पर अब। लेकिन डर तो घर के लोग डराते हैं ना। हाँ सर। हाँ? पूछते हैं कि लाइक वो 1 नंबर कहाँ गया, क्यों काटा 1 नंबर। जीवन में अगर संतोष हो जाता, बस बहुत हो गया, अब क्या, तो फिर जीवन में प्रगति नहीं होती। ये जीत तो रहनी चाहिए मन में, लेकिन उसके लिए मैंने मंत्र में एक बात बताई है। सर हमें किसी और से प्रतियोगिता नहीं करना चाहिए। या शाबाश, मैंने ये कहा है कि हमने लगातार खुद से कंपटीशन करते ही रहना चाहिए। कोई हमें कहता भी 99 आए, 1 क्यों नहीं आया? ठीक है, उन्होंने कहा, बात अलग है। लेकिन खुद को भी पूछना चाहिए कि मेरे जीवन में ये बदलाव क्यों आया, ये कमी क्यों रही, क्या कारण था? अच्छा, आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो जरूर पूछिए। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैंने सुना है कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एक पर्टिकुलर डाइट हेल्दी रहने के लिए फॉलो करके चलते हैं। तो हम छात्र ऐसा कौन सा मैजिकल डाइट फॉलो करके चले जिससे कि हम एनर्जाइज्ड और फोकस रह पाए और हमारा सबसे बेहतर प्रदर्शन आ पाए परीक्षाओं में? हकीकत ये है कि मेरा कोई डाइट का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले अलग अलग परिवारों में भोजन करता था, तो इतना ही रहता था कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेजिटेरियन खाऊंगा। फिर उस घर में जो होता था वो मैं खाता था। दूसरा, मुझे खुद को कभी पकाना पड़ता था, कभी खिचड़ी पका देता था। खिचड़ी खाते हैं नहीं हम? डाइट आपकी पसंद का होना चाहिए। सेशेल्स के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की शिखर वार्ता हुई, जिसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर एमओयू हुआ। प्रधानमंत्री ने संबंधों की प्रगाढ़ता पर बल देते हुए कहा कि यह हिंद महासागर में शांति और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है।
विकास साझेदारी भारत सेशेल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है। हमारे सभी प्रयास सेशेल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं को सपोर्ट देगा। इन पहलों से सेशेल्स के लोगों, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के नए अवसर सृजित होंगे। सेशेल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत के आईटेक प्रोग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे खुशी है कि सेशेल्स के सिविल सर्वेंट्स की भारत में ट्रेनिंग के लिए आज एमओयू किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करीबी सहयोग से हम अपने सहयोग को एक फ्यूचरिस्टिक दिशा दे रहे हैं। आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर एमओयू हो रहा है। इसके तहत हम भारत का सफल अनुभव सेशेल्स के साथ साझा करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में सेशेल्स के लिए भारत एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार रहा है। किफायती और क्वालिटी मेडिसिन की सप्लाई, मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम सेशेल्स के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है, जिस कारण आज भी प्रश्नकाल नहीं चल सका। इधर राज्यसभा में विकास और लोकहित की गूंज रही। झारखंड से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने सदन में सांस्कृतिक विरासत स्थलों को संरक्षित करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि रोहतासगढ़, मुड़मा और मारंग बुरू केवल भौगोलिक स्थल नहीं है, बल्कि उरांव और संथाल आदिवासी समाज की आस्था, इतिहास और स्वाभिमान के जीवंत प्रतीक हैं, जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए। जो उनकी स्मृतियां का केंद्र है और उनका पवित्र स्थल है, वो उनका आस्था का केंद्र बिंदु है। वहीं रांची के मांडर में स्थित मुड़मा स्थल न केवल एक धार्मिक शक्ति खूंटा है, बल्कि यहाँ से उस पढ़ा परंपरा की शुरुआत हुई थी जिसने आदिवासियों की राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक सूत्र में पिरोने का काम किया था। महोदय, आज भी यह स्थल लाखों लोग वहां आते हैं और वहां के आदिवासी लाखों लोगों के वो आस्था का केंद्र बिंदु भी है। इसी प्रकार से संथाल समाज की अटूट आस्था का प्रतीक मारंग बुरू पारसनाथ पहाड़ में स्थित है सर। और यह केवल पर्वत नहीं है, बल्कि संथालों का सर्वोच्च देवता और उनके अस्तित्व का पहचान है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह स्थिति है सर, वहाँ आधारभूत संरचना का अभाव है सर। वहाँ पानी, बिजली, सड़क की स्थिति दयनीय है सर। इसलिए मैं अस्तित्व बिना पहचान कहाँ, जड़ बिना कहाँ सम्मान नहीं। आज ये वैश्विक धरोहर बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है महोदय। विरासत सुरक्षित रहेगी तभी आदिवासियत बचेगी। मेरी सरकार से मांग है कि मारंगबुरू, मुड़मा और रोहतासगढ़ क्यों एक विशिष्ट सांस्कृतिक कॉरिडोर बना करके आदिवासियत को बचाने का। छात्रवृत्ति भुगतान में विलंब पर राज्य सरकार विभिन्न पार्टियों के निशाने पर है। आपकी विकास पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि 2 वर्षों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे कई विद्यार्थियों के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया है। प्रतिनिधिमंडल ने जेपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को समय पर पूरा करने तथा जेपीएससी में अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट देने की मांग की। इधर रांची में भी आज अभ्यर्थियों ने झारखंड लोक सेवा आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नई परीक्षा विज्ञापन में अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा की कट ऑफ तिथि में बड़े अंतर से कई योग्य उम्मीदवार परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने आयोग से कट ऑफ तिथि में संशोधन की मांग की है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। जेपीएससी भवन के आगे अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है उनको लेकर के कुछ अपने मांग को लेकर के यहाँ पे आए हैं और ये सरकार से चाहते हैं कि जो कट ऑफ डेट है उसको कम कर दिया जाए। हमारे साथ कुछ दिव्यांग भी लोग जुड़े हुए हैं और इनसे जानेंगे कि इस बार सरकार से क्या मांग है। सरकार से मेरी ऐसे मुख्य रूप से 2-3 मांगे हैं। पहली तो ये है कि उम्र सीमा में हम लोग को जो छूट नहीं दिया जा रहा है वो उम्र सीमा में छूट दिया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहाली भी रेगुलर नहीं आ रही है, तो हम लोग अवसर से भी वंचित रह जा रहे हैं। जो बार बार अवसर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि उम्र सीमा में छूट दिया जाए। दूसरी मेरी ये क्वेश्चन है कि जो हम लोग जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग को लेकर के यहाँ पर एक नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। आप पिछले जेपीएससी में देखें या जेएसएससी में देखें, दिव्यांग के सीट आता है लेकिन उस पर रिजल्ट जो है निकाला जाता है तो उसमें मेंशन नहीं रहता है कि हमने कितने दिव्यांग अभ्यर्थी को सिलेक्शन किए हैं। तो पिछले बार 11 to 13 जेपीएससी में भी आप देखिएगा कि 10 सीट जो न्यूज़ में भी आया था कि 10 सीट जो दिव्यांग का सीट था उस पर जनरल को बहाली कर दिया गया है। तो मेरा ये सरकार से कहना है कि वो 10 सीट मेरा कहाँ गया? इस बार जो बहाली है कम से कम उसमें तो आना चाहिए था 10 सीट। वो 10 सीट कहाँ चला गया? हम लोग का अवसर मारा जा रहा है। हम लोग ऐसे भी एक देखा जाए तो वंचित ग्रुप में आते हैं। अब सरकार हम लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन लोग के आगे मुख्य धारा में लाया जाए। तो मुख्य धारा में ना ला करके एक मुख्य धारा से काटने का प्रयास किया जा रहा है। आप इसके अलावा जेसीसी में जब भी रिजल्ट आया वहाँ पर भी आप देखिएगा कि जो 2000 रिजल्ट आया उसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एसटी, एससी सभी कैटेगरी का मेंशन था सिवाय दिव्यांग का। जबकि दिव्यांग का नोटिफिकेशन में 82 सीट था रिजर्व में, लेकिन एक भी सीट को लेकर के उसमें मेंशन नहीं किया गया कि मैंने 10 दिव्यांग अभ्यर्थी को लिया हूँ या 50 लिया हूँ या 10 लिया हूँ तो 5 बाकी है। स्पष्ट हो, हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। जो संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा का जो कट ऑफ 2026 किया गया है, हमारी मांग बस इतनी है कि उसको 2018 किया जाए ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हो सकें। इसके पहले जो 11 to 13 जेपीएससी हुआ था उसका जो कट ऑफ डेट था वो 2017 था, इसीलिए सारे लोग सोच रहे थे कि अब 2018 होगा। तो ये 9 साल का जो 2026 तक का जंप है इस पे बहुत सारे लोग बाहर हो जा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि लोगों को एग्ज़ाम लिखने का मौका मिले, हम लोग उसमें एग्ज़ाम दे पाएँ, इसलिए हम 2018 की मांग कर रहे हैं। और चूँकि लंबे समय से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, सरकार कोशिश कर रही है और सरकार उसके ट्रैक लाइन पर ले भी आएगी, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हमें कम से कम एक मौका, चाहे ये जो 2018 वाला है वो मौका हमें दिया जाए। हमारे सामने कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे जुड़े हुए हैं जिनका मानना ये है कि सरकार इस बार जो उम्र सीमा है उसमें जो लोग 5 साल, 10 साल, 12 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको ये अवसर मिलेगा और कहीं ना कहीं राज्य की सेवा कर पाएंगे। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ दूरदर्शन समाचार, रांची। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सऊदी अरब के दौरे के क्रम में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी के बढ़ते प्रभाव से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत में निर्मित हथियारों की ताकत देखी। मित्रों, इसलिए हतप्रभ नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत कई घंटों के अंदर फिनिश हो गया। भाई, उनके एयरबेस तबाह कर दिए, उनके आतंकवादी अड्डे खतरनाक। दुनिया हतप्रभ इसलिए है, आपको पता 1947 के बाद बहुत सारे युद्ध हमने लड़े। ये पहला रिवेंज था, युद्ध नहीं था। ये पहला रिवेंज था कि जिसमें हमने कोई इंपोर्टेड हथियार नहीं इस्तेमाल किया, अपने इंडिजिनस सिस्टम से पाकिस्तान को नी पिला दिया। दुनिया इसीलिए हतप्रभ है और दुनिया मान के चल रही है कि भारत का डिफेंस सेक्टर बहुत मजबूत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने
केंद्रीय बजट को विकसित भारत निर्माण की दिशा में प्रभावी कदम बताया है। गिरिडीह में आज प्रेस वार्ता कर उन्होंने विकास, विधि व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। श्री साहू ने निकाय चुनाव को लेकर बैठक में भी हिस्सा लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने गिरिडीह में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान निकाय चुनाव समेत समसामयिक विषयों पर मंथन हुआ। श्री साहू ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय बजट की खूबियां बताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 140 नागरिकों के विकास तथा कल्याण की चिंता है। अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं, उनकी चिंता करते हैं और हर वर्ष जो बजट का जो प्रावधान किया जाता है, जो बजट आता है, उसमें 140 करोड़ लोगों की चिंता करके उनके लिए बजट में राशि का प्रावधान करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में 11 वर्षों में देश के हर वर्ग और हर परिवार तक विकास की किरण पहुंची है। श्री साहू ने कहा कि झारखंड को भी केंद्रीय बजट के प्रावधानों का लाभ मिलेगा। और आज भी इस प्रकार से बजट में प्रावधान किया गया है। हर समाज, हर वर्ग के लोगों पर चिंता की गई है। झारखंड में भी कई प्रकार की योजनाएं स्वीकृत हुई है, बड़ी-बड़ी रेल योजनाएं या अन्य योजनाएं भी यहाँ पर स्वीकृत की गई हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने विकास, विधि व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा और कहा कि जनता निकाय चुनाव में जवाब देगी। जो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, उनको पटखनी देख करके अपने प्रत्याशी को समाज में संदेश देने का काम करेंगे। जो लोग जंगल की जमीन को लोग घेराबंदी करने का काम कर रहे हैं, जो लोग अवैध रूप से संपत्ति बनाने का काम कर रहे हैं, विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं, बेटी बहनों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है, कड़िया मुंडा जैसे शख्सियत को फोन से धमकी दी जा रही है, अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, मतलब चौतरफा गिरावट हुआ है। तो इस चुनाव के माध्यम से झारखंड की जनता, नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोग ये बतलाने वाले हैं कि आप जनता की सरकार नहीं चला रहे हैं, चंद लोगों की सरकार चला रहे हैं। इस दौरान विधायक मंजू कुमारी और पूर्व विधायक राज पालीवाल समेत अन्य नेता उपस्थित थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राज्य में शहरों की सरकार के गठन को लेकर चुनावी मैदान में प्रत्याशी रेस है। चुनाव प्रचार में विकास के दावों और वायदों की बौछार नजर आ रही है। उम्मीदवार जीत को लेकर आशान्वित हैं। वहीं मतदाताओं को 23 फरवरी का इंतजार है, जब वे बैलेट के माध्यम से अपना फैसला सुनाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार वोटों की गिनती 27 फरवरी को होनी है। आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने की कवायद में जुटा है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सरकार निकाय चुनाव को लेकर लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता का लगातार उल्लंघन कर रही है। पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर समाचार माध्यमों का हवाला देते हुए मैया योजना के लाभुकों को लोन देने की खबर की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए शिकायत दर्ज कराई। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को बताया कि राज्य में निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता प्रभावी है, बावजूद इसके लोक लुभावन घोषणाएं हो रही हैं। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने ऐसी बातों को समाचार माध्यमों तक पहुंचाने का काम किया है। भाजपा के ज्ञापन सौंपे जाने के बाद आयोग ने जांच का आश्वासन दिया है। अखबारों में छापा गया कि हम लोग 20,000 रुपया तक मैया को लोन देंगे। अभी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलेक्शन ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा सीधी वायलेशन है, न सिर्फ वायलेशन है, अब ये सवाल उठता है कि किसके कहने पर ये छपा, किस स्तर के पदाधिकारी ने इसको छपवाया, कौन दोषी है, कैसे छपा, और इसकी पूरी जांच के लिए हम लोग भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल जो सीमा सिंह जी और अशोक बड़ाई जी के हम लोग साथ आए हैं और ज्ञापन दिए हैं, और चुनाव आयोग ने हम लोग को आश्वस्त किया है कि ये बहुत गंभीर मामला है, इसमें तुरंत जांच के आदेश दिए गए हैं। विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर 24 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे। इधर सत्र के दौरान विधि व्यवस्था समेत विधानसभा से जुड़े सवालों के त्वरित जवाब को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जोनल आईजी,
समेत पुलिस अधिकारियों को विशेष तैयारी करने के आदेश दिए हैं। मुख्यालय ने हर जिले और कार्यालय में कोषांग बनाने का सुझाव दिया है ताकि विधानसभा में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब फौरन भेजा जा सके। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश भर में तेजी से रेल सेवाओं का विस्तार हो रहा है। इसी कड़ी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली से मिजोरम के सैरांग और असम के सिलचर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट आवंटित किया गया है। विकास करते हैं पूर्वोदय के विकास में। नॉर्थ ईस्ट के लिए हिस्टोरिक रेलवे बजट दिया है 11,486 करोड़ रुपीस। टोटल नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का इन्वेस्टमेंट है 72,468 करोड़। होली के मद्देनजर भी भारतीय रेल बेहतर सेवाओं को लेकर तत्पर दिख रही है। मंत्रालय ने बताया कि यात्रियों को इस त्योहारी सीजन में गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 1410 होली स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन होगा। आवश्यकता पड़ने पर यह संख्या और बढ़ाई जा सकती है। मंत्रालय ने अलग अलग जोन के हिसाब से होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन तय किया है ताकि यात्रियों का सफर रहे आरामदायक। किन किन जोन में कितनी कितनी चलेंगी ये ट्रेनें, देश भर की अगर हम बात करें तो पटरी पर उतरेंगी 1410 स्पेशल ट्रेन। देश भर में चलेंगी 1410 होली स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को ख्याल में रखते हुए रेल मंत्रालय ने ये कदम उठाया है और रेलवे के विभिन्न जोन चलाएंगे इन स्पेशल ट्रेन को। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया गया है। तो यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों का ख्याल रखा जाएगा। देश भर की अगर हम बात करें तो 1410 होली स्पेशल ट्रेन का संचालन रेल मंत्रालय करने जा रहा है। रेलवे के विभिन्न जोन चलाएंगे इन स्पेशल ट्रेन को। हम सभी जानते हैं कि होली दिवाली के जो त्योहार होते हैं उस पर यात्रियों की संख्या अमूमन बढ़ जाती है क्योंकि लोग काम के लिए, शिक्षा के लिए अन्यत्र शहरों में रहते हैं। लेकिन बड़े जो त्योहार होते हैं, होली की बात हो, दीपावली के त्योहार हो, तो हर कोई अपने घर का रुख करता है और यही वजह होती है कि ट्रेन में लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, यात्री बढ़ जाते हैं। और इसको ख्याल में रखते हुए रेल मंत्रालय ने यह अहम कदम उठाया है ताकि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित की जा सके, उन्हें आरामदायक सफर दिया जा। वैलेंटाइन वीक के तीसरे दिन आज चॉकलेट डे पर राजधानी रांची के लोगों में उत्साह देखने को मिला। रांची वासियों का कहना है कि यह दिन उनकी दोस्ती में और अधिक मिठास घोलने का काम करता है। वीक का चॉकलेट डे है और तीसरा दिन है। चॉकलेट हमेशा दोस्तों के बीच में वो मिठास भरने का काम करता है। हमारे साथ कुछ दोस्त जुड़े हुए हैं और मैं उनसे बात करूंगा कि ये चॉकलेट डे को कैसे देखते हैं। भैया हमारे लिए तो चॉकलेट डे समझिए कि हमारे दोस्तों के साथ चॉकलेट खाना ही चॉकलेट डे है। अपने माँ बाप को खिला रही यही चॉकलेट डे है। बाकी लोगों के लिए बहुत सारा चॉकलेट डे अलग तरह का होता होगा और हम लोग के लिए तो चॉकलेट डे हमारे दोस्त और जिससे हम प्यार मोहब्बत करते हैं, जैसे मेरा भाई, मेरा दोस्त, आप लोग जैसे भैया लोग से, यही सब हम लोग के लिए चॉकलेट डे है। बाकी हम लोग का सेलिब्रेशन ऐसे ही चलते रहता है। मतलब दोस्तों के बीच में चॉकलेट डे बनाया जा रहा है। जो दो दोस्त है उसके बीच में वो रिश्ता और मजबूत हो, उसको लेकर के चॉकलेट। देखिए भैया, अगर आप मानिए तो रिश्ता दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि दोस्त आपके सामने वो हर समय में खड़ा रह सकते हो, उस समय आपके लिए कोई खड़ा नहीं रह सकते। कभी कभी आपके पेरेंट्स भी उस समय खड़ा नहीं रहेंगे, हमारा दोस्त खड़ा होता है। इसलिए चॉकलेट डे, लव डे, प्रपोज डे जो भी हो मेरा दोस्त लोग के लिए है और हम यही बोलेंगे कि ये सब अपने दोस्त के साथ ही मनाएं। क्योंकि देखिए बहुत लोग तो आजकल बोलते नहीं है कि आस्की में चले जाते हैं, वो तो भाई एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, मगर दोस्त कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। यही है कि जैसे हम लोग दोस्त हैं और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। इतनी सालों में जैसे बहुत सारा हम लोग का दोस्त बना, ठीक है, सब छोड़ के चल गया, लेकिन यही मेरा एक दोस्त है जो लास्ट तक मेरे साथ खड़ा है। और वैलेंटाइन डे जो भी है मेरे लिए सब चीज़ इसी के लिए है। अगर बात जान पे भी आएगा तो हम इसके लिए दे देंगे। हाँ, एक मेरी रूममेट है, वो हमको रात में दी थी चॉकलेट, वहीं से स्टार्ट हो गया रातों रात। अच्छा, तो क्या ये चॉकलेट आपने के दोस्तों के बीच में लगता है कि और मिठास भर रहा है? हाँ, बहुत मिठास भर रहा है। एक्चुअली मेरे को उसके लिए लेना है अभी, तो हम जाते जाते अभी हम लोग बहुत सारा शॉपिंग किए, तो अभी उसके लिए हम लेंगे जाके, क्योंकि वो बस चॉकलेट डे बनाती है इस पूरे वैलेंटाइंस वीक में।
तो चॉकलेट तो बनता है उसको देना। भी होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, स्ट्रेस रिलीफ होता है चॉकलेट खाने से, बच्चों में एक्साइटमेंट होते हैं। आप किसी को दो एकदम खुश हो जाएगा, हैप्पीनेस जो उसके फेस पे आते हैं वो देखने में कितना पहले एंजॉय, मतलब मेमोरेबल बन जाते हैं एक तरफ से। हम लोग का तो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट से शादी हुआ है। जैसे आपको देखने से लग रहा होगा कि लव मैरिज है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग का अरेंज मैरिज हुआ है। अरेंज के बाद प्यार हाँ, अरेंज के बाद प्यार हुआ। और आप विश्वास नहीं करिएगा, हम लोग का जो मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं इनका फ़ोटो देखा था तो मैं सामने से जब शादी जब फाइनल हो गया तो सामने से मैं शादी से पहले इनका नहीं देखा चेहरा। एक होता है कि चलो भाई सामने से आके एक गेट टुगेदर करते हैं, मुलाकात करते हैं, उसके बाद शादी को हाँ करेंगे, लेकिन मैं इनका फ़ोटो देख के ही हाँ बोल दिया था। जी बहुत मायने रखता है ये मेरे को। लगभग हर तीसरे चौथे दिन चॉकलेट खिलाता है, तो ऐसा नहीं कि आज हम लोग पहली बार चॉकलेट डे सेलिब्रेट करते हैं, बस ये आज कुछ स्पेशल लोगों के लिए है। और हम दोस्तों के बीच तो हर दिन लगभग होता ही है। कभी ये तो कभी हम, कभी ये खिला दिया तो कभी हम खिला दिया। हम लोग का तो भाईचारा ऑन टॉप रहता है हमेशा। जान भी दे देंगे लेकिन ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। कुछ ये जो शब्दार्थ है इसको आज सिद्ध कर रहे हैं ये दो दोस्त, और कहीं ना कहीं आज ये दिन है, ये पल को और ख़ास बनाता है, खास करके तब जब आप अपने दोस्त को चॉकलेट देते हैं और दोस्ती में और मिठास जोड़ देते हैं। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सेशेल्स के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर एमओयू। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय सहयोग को हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए बताया महत्वपूर्ण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने गिरिडीह में केंद्रीय बजट की विशेषताओं को किया रेखांकित। विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा, बोले जनता निकाय चुनाव में देगी जवाब। संवैधानिक पदों पर रिक्तियों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। अदालत ने पूछा कब तक होगी लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन पद की नियुक्ति। और पाकुड़ में बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। आधा दर्जन चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद। गढ़वा से 4 जबकि देवघर से 3 अपराधी पकड़ाए।